LIC लेकर आया है मार्च स्पेशल ऑफर। बिटिया की शादी, बच्चों के पढ़ाई, बुढ़ापे का सहारा, हर तरह के बीमा के लिए आज ही संपर्क करें LIC एडवाइजर राजा से, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 8873707474। सवाल मेरा यह है कि ग्राम स्वराज का सपना महात्मा गांधी का था और वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो ग्राम स्वराज को धरातल पर लाना होगा। आज हमारी टीम ने भिट्ठी के अलग अलग क्षेत्रों में जा करके जनता का मुद्दा मिजाज और उनका सोच से अवगत होने का प्रयास किया, जिसमें आज भी आप लोगों का जो काम हुआ है वह काम बोल रहा है और पब्लिक जो है काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रही है। तो ये सब काम करते हुए लगातार जो विश्वसनीयता बनाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने बोला कि महात्मा गांधी का सपना जी, तो महात्मा गांधी का सपना सही मायने में तो अभी भी अधूरा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था हर गांव में ग्रामीण लोगों की सरकार हो, वहाँ उनका अपना रोजगार हो। लेकिन सरकार ने योजनाएं तो बहुत दी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ना ये योजनाएं पहुँची, ना गांव में लोगों को रोजगार मिला। तो आपको लगता है कि जो आपने कहा कि ज़मीनी स्तर पर ना योजनाएं पहुंच पाई हैं, ना लोगों को रोजगार मिला, तो इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? सरकार की नीतियाँ। तो अभी तक देश में जो भी सरकार बनी है, क्या उन्होंने जनता के जनआकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल किया है। अगर नहीं किया होता तो आज गांव में इंदिरा आवास योजना कहाँ रहती। नई सरकार ने इसका नामकरण करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। मनरेगा कहाँ रहता, जिसको नई सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार योजना नाम दे दिया। तो योजनाएं तो शुरू से, जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश की आर्थिक स्थिति क्या थी आप लोगों ने देखा होगा, या किसी ज़माने में आप बच्चे रहे होंगे। तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना करके बहुत सारी योजनाएं लाई, जिससे धीरे धीरे सारा सुख सुविधा सुदूर ग्रामीण इलाकों में पहुंचा। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है उसे तो अपने पूंजीपति मित्रों को संतुष्ट करने या सही मायने में देखें तो उनका भरण पोषण करने से ही फुर्सत नहीं है। आप बताइए, कोरोना जैसी महामारी के बाद इस देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सरकार ने उनको कोई रोजगार दिया? अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार होता है तो इस देश के सभी बड़े बड़े नेताओं के लड़के डॉक्टर, इंजीनियर या मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक नहीं हो सकते। अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार था तो फिर सही मायनों में जो एम्स हॉस्पिटल बन गया या IIT कांग्रेस के ज़माने में हुआ, या इसके पहले की सरकारों ने जो भी संस्थान खोली वो बेकार में खोली, सब लोग पकौड़ा तलते। तो मुखिया जी, अब जो है अब थोड़ा सा भिट्ठी पंचायत के उस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि हम तो देख रहे हैं, आज हम क्षेत्र में गए हैं, लोगों से मुलाकात हुई है, पब्लिक का ओपिनियन हम लोगों ने लिया। तो जनता जो है जिस तरह से अन्य पंचायतों में जनप्रतिनिधि से धीरे धीरे मतलब काफ़ी असंतुष्ट होते जाती है या नाराज़गी का भाव सामने लगता है, लेकिन ये सब चीज़ आपके पंचायत में नहीं हो पाता है। नहीं, इसका सबसे बड़ा वजह है कि हम लोग, देखिए, हमारे गांव के जो लोग हैं वो हमारा एक परिवार है और किसी परिवार में सबको संतुष्ट करना तो संभव है नहीं। आपके घर में भी कुछ लोग होंगे, आप ही 4 भाई होंगे, तो पिताजी किसी न किसी को ज़रूरत के हिसाब से सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। लेकिन ये जो हमारा गांव है ये हमारा एक परिवार है और हमारे पूर्वज शुरू से ही से अपना परिवार मानते हुए जो उनसे संभव हो सका उन लोगों ने किया। और आज 4-5 पीढ़ियाँ बाद भी हमारे घर के लोग, यहाँ के मुखिया हैं, चाहे गांव के लोग हमारा मान सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग उस प्रथा को निभाते आ रहे हैं, सबके सुख दुख में रहते हुए। तो पूरे बिहार प्रदेश में पंचायत चुनाव में परिवर्तन की आंधी थी, बदलाव बड़े पैमाने पर हुआ है और एक से एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि जो काफ़ी अच्छा काम किए थे, वे लोग भी अपना किला नहीं बचा पाए और परिवर्तन में उनका भी कम से कम बदलाव हो गया, यानी मुखिया पद से वो जो हट गए। तो ऐसे में आप कितना टफ मान रहे थे इस बार चुनाव को? हालांकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, फिर सही आपको परिवार को मौका मिला।
देखिए, चुनाव को टफ तो देखिए, कोई भी चुनाव होता है टफ ही होता है, सही मायने में कहिए तो। क्योंकि चुनाव एक गरिमा में रह के लड़ा जाता है, आरोप प्रत्यारोप तो सब पे लगता है। यहाँ हम उस देश में रहते हैं जहाँ हम लोग अपने, जिसको हम भगवान कहते हैं रामचंद्र जी, उस पे आरोप लग गया। तो आरोप तो लगना है, जहाँ हम 10 काम करेंगे वहाँ 2 गलत काम तो हो ही जाएगा, जाने अनजाने में हो जाएगा, हमारे देखने से सही होगा, लोगों को देखने से गलत होगा। तो ये चुनाव जो भी हम चुनाव लड़े या गांव के लोग चुनाव हमको लड़वाते हैं, तो चुनाव वही लोग लड़ते हैं, हम लोग थोड़ी लड़ते हैं। हम लोग गए थे वहाँ पर, जो एक मतलब खेल का मैदान है, जहाँ आपके द्वारा समय समय पर खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है, शानदार कार्यक्रम होता है और बहुत सारी जो है क्षेत्र की टीमें भी वहाँ हिस्सा लेती हैं। वहाँ आपके द्वारा एक बहुत शानदार कार्य चल रहा है, जो खुद धरातल पर गए हम हैं और वहाँ का भी हमने रिपोर्ट लिया। काफ़ी लोग वहाँ एकत्रित हो गए, सभी लोगों से मैंने पूछा, सभी लोग काफ़ी गदगद दिखाई दे रहे थे, बोल रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा कार्य मुखिया जी के द्वारा हो रहा है। तो क्या पहले से कोई इस तरह का सोच था क्या कि इस कार्य को करना है? देखिए, जब तक हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो उनका बौद्धिक विकास कहाँ से होगा। अभी 2-4 महीने पहले लगभग हमारे गांव के एक हमारे भाई थे प्रशांत जी, उन्होंने अपनी माँ की पुण्यतिथि पर एक मैराथन दौड़ कराया, जो इसी गांव में हुआ। दुर्भाग्य से सुबह बारिश हो गई, काफ़ी तकलीफ का सामना लोगों को करना पड़ा क्योंकि सड़क पर दौड़ना था। और हमने देखा इसके बाद कि बाहर से भी लोग आए हुए थे, आरा, बक्सर, गया, जहानाबाद के भी दौड़ने वाले बच्चे आए हुए थे। हमारे गांव से क्या, हमारे जिले से का कोई लड़का ना फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड आया। उस दिन हमने सोचा यार सब कुछ है हमारे बच्चों का दिया हुआ, इतना बड़ा स्कूल है, कैंपस है, तो ऐसा क्या है। तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, चलो सरकार की एक योजना है खेल के मैदान का विकास, इसके अंतर्गत बच्चों को दौड़ने के लिए एक रनिंग ट्रैक बनाया जाए। इसीलिए वो बन रहा है, अभी तो निर्माण के अंदर है, जिस पे कुछ विवाद भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त के पहले उसको पूरा किया जाए। स्वर्गीय मुन्ना वर्मा को नहीं भूला जा सकता इस साक्षात्कार में, क्योंकि स्वर्गीय मुन्ना वर्मा एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने अपने कर्म बल से और अपने व्यवहार से, ये सिर्फ भिट्ठी क्षेत्र की बात नहीं बल्कि उनका जो मतलब दायरा रहा, सेवा क्षेत्र रहा बहुत विशाल है। तो कहीं ना कहीं उनके दिवंगत होने के बाद अब एक बहुत बड़ी दायित्व जिम्मेवारी आपके कंधों पर है कि मुन्ना वर्मा का जो स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, उसके बाद आप इसको किस तरह से मतलब ले रहे हैं? देखिए, किसी का रहना नहीं रहना ये तो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है। जिसने पैदा किया उसने हमारे जाने की तिथि भी निर्धारित कर दी है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, जो हमसे हुआ हमने किया, लेकिन मान के चलिए कि वो हमारे बीच नहीं है। उनके कुछ अधूरे सपने हैं जिनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके का विकास भी हो सके और हमारा विधानसभा क्षेत्र या हमारा जिला। स्वर्गीय मुन्ना वर्मा का पुण्यतिथि बहुत सादगी के साथ संपन्न हुआ और मीडिया में भी इसकी खबर नहीं आ पाई। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि उनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई बहुत सादगी और बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल मैंने किसी तरह तड़क धड़क नहीं हुआ, हाँ सामान्य तरीके से, ऐसा क्यों? देखिए, एक तरफ तो उनकी अकाल मृत्यु थी और ये 4 अगस्त है, एक तरह से मानिए तो ये पूरे समाज के लिए एक काला दिन है। अब इसके क्या पुण्यतिथि मनाएं, लेकिन फिर भी बहुत मना करने के बाद भी विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो दाता सदस्य हैं, विद्यालय के भूमि दाता हैं और उनके अथक प्रयासों के बाद यह विद्यालय इस तरह आज भी चल रहा है, तो इनकी पुण्यतिथि विद्यालय स्तर पर मनाई जाएगी। तो हमने भी कहा ठीक है, चलिए, विद्यालय में छोटा सा प्रोग्राम हुआ और काला दिन है तो क्या इसका मीडिया में हम लोग कुछ करते हैं, लेकिन हाँ 5 तारीख है तो हमको अभी दिल्ली भी निकलना है, कुछ मजबूरी है, आपसी कुछ पारिवारिक काम है, डॉक्टर से का भी कुछ चेकअप वेकअप है, तो हम दिल्ली निकल रहे हैं, तो इसीलिए मीडिया से हम लोग दूर रहे हैं।
तो इन्हीं वर्मा जो हमसे बातचीत कर रहे थे, स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के संदर्भ में हम लोगों ने इनसे चर्चा की और ग्राम स्वराज के मुद्दे पर हम लोगों ने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे। साथ ही साथ पंचायत के सियासत और पंचायत के विकास को लेकर भी इन्होंने बहुत खुल करके अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे